नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंक के खिलाफ बड़ा अभियान चल रहा है। आतंकियों की तलाश की जा रही है। पैरा कमांडो फोर्सेस के जवान जंगलों में चप्पे चप्पे पर आतंकवादियों के निशान तलाश रहे हैं। खुफिया जानकारी के मुताबिक जंगल में 2 से 3 आतंकी छिपे हुए हैं। हमले में किसी स्थानीय शख्स की मदद की भी जानकारी मिल रही है। कल कठुआ में सेना के वाहन पर आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। मुठभेड़ में 5 जवान घायल भी हुए थे, जिन्हें इलाज के लिए कठुआ से पठानकोट शिफ्ट किया गया है। आतंकवादियों ने सेना के वाहन पर घात लगाकर हमला बोला। पहाड़ी से निशाना साधा, दोनों तरफ से गोलियां बरसाएं और उसके बाद भाग खड़े हुए, लेकिन जवानों ने भी आतंकियों का पीछा किया। जवाबी फायर के बाद जबरदस्त मुठभेड़ हुई। जम्मू कश्मीर में बड़ा आतंकी हमला, सेना के वाहन पर ताबड़तोड़ फायरिंग, आतंकियों ने जवानों पर फेंका ग्रेनेड, घात लगाकर 2 जगह से की गई फायरिंग। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हो गए। सूत्रों के मुताबिक पहाड़ी पर छिपे आतंकियों ने सेना के वाहन पर 2 साइड से फायरिंग की। खबर आई कि आतंकियों ने ग्रेनेड भी फेंका था। हमले के बाद भाग रहे आतंकियों को पकड़ने के लिए सेना के जवान एक्शन में आए और दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई। मुठभेड़ में सेना के 5 जवान शहीद हो गए, जबकि 5 जवान घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना के उस वाहन की तस्वीर भी सामने आई, जिसे आतंकियों ने अपना निशाना बनाया। जम्मू कश्मीर का कठुआ जिला पंजाब के पठानकोट से सटा हुआ है। सेना के मुताबिक ये मुठभेड़ कठुआ शहर से दूर माचिंडी मल्हार इलाके में हुई। हमले के बाद आतंकी पास के जंगल में भाग गए। आतंकियों की तलाश के लिए पैरा कमांडो तैनात किए गए हैं। पिछले कुछ दिनों से कठुआ और जम्मू के आसपास जम्मू कश्मीर में हो रहे आतंकी हमलों को लेकर केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। समाजवादी पार्टी ने केंद्र सरकार पर आंतरिक सुरक्षा में नाकाम रहने का आरोप लगाया है। विपक्ष आतंकी हमले और शहादत के बहाने मोदी सरकार पर हमलावर है। वहीं बीजेपी और उसके सहयोगी दल कह रहे हैं कि विपक्ष शहादत पर सियासत से बाज है। नरेंद्र मोदी के राज में हम ये देख रहे हैं कि जो इंटरनल सिक्योरिटी से जो कॉम्प्रोमाइजेस हैं और उग्र राष्ट्रवाद के नाम पे ये सरकारें बनी 14 में 19 में, लेकिन आतंकवादी घटनाओं में कोई भी कमी नहीं आई। आतंकवाद का सफाया हम कर रहे हैं। जो भी आतंकवादी 2-4 बचे हुए हैं वो बिलबिला के बाहर निकल रहे हैं और इस तरह की जो नापाक हरकतें कर रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। अब खबर हाथरस से। हाथरस मामले में गठित एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। लगभग 300 पेज की रिपोर्ट में 119 लोगों के बयान शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में सत्संग में अनुमति से ज्यादा लोगों के बुलाने, नाकाफी इंतजामों के साथ साथ अनुमति देने के बावजूद मौके पर अधिकारियों के द्वारा मुआयना नहीं करने को हादसे के लिए जिम्मेदार बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी मॉस्को पहुंचे थे। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक उनका भव्य स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर से पीएम मोदी के मॉस्को दौरे की शुरुआत हुई, तो वहीं होटल में बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग उनका इंतजार कर रहे थे। भारतीय पारंपरिक गीत संगीत और डांस परफॉर्मेंसेस के साथ पीएम का वेलकम किया गया और होटल में मोदी मोदी के नारे गूंज रहे थे। लोग पीएम मोदी से हाथ मिलाने के लिए, तस्वीर खिंचवाने के लिए बेताब नजर आए। पीएम मोदी डिनर के लिए राष्ट्रपति पुतिन से मिलने के लिए पहुंचे, तो उन्होंने पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पुतिन ने इलेक्ट्रिक कार में उन्हें अपने आवास की सैर भी करवाई। राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को अपना परम मित्र बताया और आज दोनों के बीच में शिखर वार्ता होगी, जिसमें रक्षा, व्यापार, निवेश से जुड़ी हुई डील पर अंतिम मोहर लग सकती है और इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध और पर्यावरण जैसे वैश्विक मुद्दों पर भी बताया जा रहा है कि चर्चा होगी।
एयरपोर्ट से लेकर होटल तक पीएम मोदी का जिस उत्साह के साथ स्वागत हुआ, वही गर्मजोशी पीएम मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात के दौरान देखने को मिली। पुतिन ने बाहें फैलाकर पीएम मोदी का स्वागत किया। पुतिन अपने सरकारी आवास नोवो अगारियोवो पर पीएम मोदी का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही वो पहुंचे, पुतिन ने आगे बढ़कर उन्हें गले लगा लिया। पुतिन ने पीएम मोदी को इलेक्ट्रिक कार में बैठाकर अपने सरकारी आवास के आसपास सैर कराई। इस दौरान पुतिन ने खुद ही गाड़ी ड्राइव की। इस अनौपचारिक मुलाकात में पीएम मोदी ने आमंत्रण के लिए पुतिन को धन्यवाद दिया, तो रूसी राष्ट्रपति ने पीएम के काम करने के जज्बे की तारीफ की। पुतिन ने पीएम मोदी को अपना परम मित्र बताया और कहा कि आपको देखकर बेहद खुशी हो रही है। मित्र के घर आना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा खुशी का अवसर होता है और मुझे आपने अपने घर पर निमंत्रित किया और आज की शाम हम साथ में गप्पे मारे, इसलिए आपने तय किया। इस कार्यक्रम की रचना के लिए और मुझे घर में बुलाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। Еще раз добрый день, очень рад вас видеть. Официальные разговоры у нас состоятся завтра. А сегодня мы можем в такой домашней обстановке спокойно поговорить, наверное, о тех же вопросах, но нет. मॉस्को से गौरव सावंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। मणिपुर और असम दौरे के बाद से राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचेंगे। सांसद बनने के बाद राहुल गांधी पहली बार रायबरेली पहुंच रहे हैं। रायबरेली में विकास से जुड़ी हुई परियोजनाओं को लेकर राहुल जिला प्रशासन के साथ बैठक करने वाले। इसके अलावा वो किसी विधानसभा क्षेत्र का भी दौरा कर सकते हैं। राहुल के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। गेस्ट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात का भी प्लान है। संगठन को और मजबूत करने की भी चर्चा होगी। राहुल के विधानसभा क्षेत्र के दौरे को लेकर कांग्रेस में मंथन हो रहा है कि अभियान की शुरुआत कहां से की जाए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिहाई के खिलाफ ईडी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं। केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। ईडी ने अपनी अर्जी में कहा है कि हाईकोर्ट का आदेश गैर कानूनी है। केंद्रीय एजेंसी का कहना है कि पीएमएलए एक्ट के प्रावधानों के खिलाफ सोरेन को जमानत दी गई है। जमानत आदेश में हाईकोर्ट की टिप्पणियों पर भी ईडी ने आपत्ति जाहिर की है। ईडी ने कहा कि हाईकोर्ट का यह कहना गलत है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता। जमानत के बाद हेमंत सोरेन एक बार फिर मुख्यमंत्री बन गए। कल ही सोरेन ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार भी किया है। ऐसे में ईडी की यह अर्जी उनके लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। महाराष्ट्र के हिंगोली में किसानों ने एक इंश्योरेंस कंपनी के दफ्तर पर धावा बोलकर जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। किसानों का हंगामा सीसीटीवी में कैद हुआ है। किसान दफ्तर के भीतर कुर्सियों को लेकर सड़क पर फेंकते लेकर आए और जो है कुर्सियां उन्होंने ली और फिर उसका सड़क पर फेंका। आरोप है कि इंश्योरेंस कंपनी 2023 में हुए नुकसान का मुआवजा अब तक किसानों को नहीं दे रही। पिछले साल दिसंबर में भारी बारिश की वजह से सोयाबीन और बाकी फसलें बर्बाद हुई थी। किसानों ने कहा कि तब नियमों के मुताबिक वक्त पर एचडीएफसी इंश्योरेंस कंपनी को नुकसान की जानकारी दी गई थी, लेकिन उनको मुआवजा नहीं मिला। गुरुग्राम में सड़क हादसे की एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। सोमवार को होंडा अमेज ने महिंद्रा थार को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी गाड़ी कहां चढ़ा दी भाई? थार बिजली के खंभे से जाकर लटक गए। थार एक युवती चला रही थी, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद गाड़ी से निकाला जा सका। हादसा गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन में हुआ। दरअसल कार में तेज म्यूजिक के साथ स्टंट करना कुछ युवकों को भारी पड़ गया। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ युवक चलती कार में हुड़दंग करते दिखाई दे रहे हैं। लाउड म्यूजिक है। कोई कार की छत से बाहर निकला हुआ तो कोई खिड़की से बाहर निकलकर नाचता दिख रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने आरोपियों पर 14,000 रुपए का जुर्माना लगाया है।